ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। वेरी गुड। जैसे आपने पिछली बार सिखाया था मेडिटेशन करना, योग में बैठना, मैंने घर जाकर इसे खुद अनुभव किया, इसकी प्रैक्टिस की। जैसे आपने सिखाया था सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जी, इसको भी मैंने काफी देर प्रैक्टिस किया। गुड। कॉन्शियस माइंड से मैं अपनी सांसों की गति पर फोकस कर रही थी, जी, और सबकॉन्शियस माइंड से मैं कभी नदी के किनारे तो कभी पहाड़ की चोटी पर बैठी, साउंड्स गुड, काफी रिलैक्स्ड फील कर रही थी, जी, मानो सारा स्ट्रेस एकदम गायब। बहुत सुंदर। तो मेरा ये सवाल था, जी, कि ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा मन तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई, माइंड फ्रेश हो गया, लेकिन अब क्या? ये तो एक ऐसा तरीका हो गया कि जब भी मुझे स्ट्रेस्ड फील हो तो मैं ये प्रैक्टिस अपना सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे सच्ची एक ताकत, एक इनर पावर चाहिए, तो मेडिटेशन करते हुए मैं किसे याद करूं, किस पर मेडिटेट करूं? जी, जिसे आपने देखा होगा साधु संतों को या महात्मा बुद्ध आदि, जिन्होंने भी तपस्या का जब मार्ग अपनाया, ध्यान का मार्ग अपनाया, जंगलों में गए, तो नेचर की शांति तो चाहिए ही चाहिए, एकांत में बैठना तो एकांत में बैठना है ही। अब आप तो खैर रोज जंगल में नहीं जा सकते, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, तो हम घर में ही वो एकांत बनाते हैं और थोड़ी देर ये प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। तो वहां पर वो नेचर के पास गए और वहां शांति में बैठ गए, तो डेफिनेटली आसपास कुछ था नहीं, तो श्वासों को सुनना उनके लिए इजी था, नेचर ऑलरेडी थी, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन ऐसे नहीं था कि नदी है, पहाड़ है या ये सब, क्योंकि वो वहीं बैठे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ही स्थानों पर वो ध्यान करते थे। लेकिन आजकल हम सब तो नहीं जा सकते, हम सब में तो देखा जाए ऐसा कोई जुनून नहीं है कि भाई एक खोज पर निकलते हैं या भगवान को ढूंढते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके अंदर जो विजुअलाइजेशन की अंदर अगर शक्ति कहे तो वो कौन सी काम कर रही थी, वो परमात्मा को ढूंढ रहे थे, परमात्मा को जानना चाह रहे थे कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, हाँ जी, जो पूरे संसार को चला रही है और किसने हमें बनाया है। और जैसे डेड बॉडी को देखा था महात्मा बुद्ध ने, तो कैसे उनके मन में फिर आया कि कौन है, किसकी मृत्यु होती है, तो शरीर की मृत्यु हो गई तो मेरी भी होगी, फिर मैं कौन हूँ, शरीर के अंदर कौन है। तो सबसे पहले जो खोज हमारे अंदर चलती है वो मैं की चलती है, आखिर मैं कौन हूँ, तो वो है मैं। तो ध्यान के अंदर भी परमात्मा में एक लाइन कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ परमात्मा को याद करो। यहाँ भी 7 डेज का कोर्स होता है, तो उसमें पहला जो लेसन है वो यही है कि आप कौन है, पहले अपने बारे में जानिए, खुद का इंट्रोडक्शन। राइट। तो अब तक हम ये बॉडी समझ रहे थे, देह समझ रहे थे, लेकिन इसके अंदर कौन है जो आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, तो कौन यूज कर रहा है। तो थकान किसको हो रही है, सोल को हो रही है ना। सोल के अंदर वो क्रिएट करने की शक्ति है, विजुअलाइजेशन करने की पावर है ना, एक्सप्रेस करने की पावर है, जो संस्कारों के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू दिखती है। तो आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझूंगी तो मेरे मन में शांति नहीं आ सकती। हाँ जी। तो मेरा जो मन है अभी बाहर भटक रहा है, बाहर की चीजों को देख रहा है, कोई अच्छी दिखती है तो अच्छा महसूस करता है, कोई ऐसी दिखती है वहां वो विचलित हो जाता है। ऐसे ध्यान में भी जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, तब तक तो मन शांत रहेगा, बुद्धि भी शांत है, क्योंकि वो भी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं उस समय पे, बिल्कुल जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। और माहौल, आसपास वाइब्रेशंस, थोड़ी देर के बाद आप बहुत लाइट फील करेंगे। तो यानी सोल के साथ मन भी था, बुद्धि भी थी और संस्कार भी थे, तो वो शांत हो गए। लेकिन कैसे हुई शांति, किसके पास थी, आत्मा के पास थी। कभी कभी हमें शक्ति भी महसूस होती है, कभी कभी अपने आप से प्रेम की फीलिंग्स भी आएंगी, कभी आनंद भी आएगा आपको, तो ये सोल के अंदर है।
हाँ जी। तो मैं कौन हूँ? एक स्टार हूँ, मैं एक लाइट हूँ, जो मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ, इसलिए हम तिलक ही लगाते हैं, हाँ जी। है ना। और पूरा चेहरा खाली है, कहीं नहीं लगाएंगे। कोई बात भी आती है तो हम ये कहते हैं मेरे तो भाव फूट गए, हम वो नहीं कहते मेरे भाव फूटे, मेरे भाव फूटे। तो यही या हॉर्ट्स भी अगर हमारी फास्ट पेस से आते हैं तो सर में ही दर्द देखा जाता है। हाँ, क्योंकि यही पे वो ड्राइवर है, शरीर एक गाड़ी है और ये हमारा ड्राइवर है। हाँ जी। तो ड्राइवर को रेस्ट चाहिए, ड्राइवर को घर जाना है, ड्राइवर को उनको अपने फादर से मिलना है, अपने परिवार से मिलना है, तो वहां से उसको शक्ति मिलती है। लेकिन वो ड्राइविंग क्यों करता है? क्योंकि उसको शरीर निर्वाह कर्म करना है, घर परिवार चलाना है। ऐसे मैं आत्मा शरीर के अंदर हूँ, तो मुझे बोलना भी पड़ेगा, मुझे कर्म भी करना पड़ेगा, देखना होगा, सबके साथ रहना ही होगा। मैं इन सबको बंद तो करके नहीं बैठ सकती हूँ मेरे आप को। तो मैं कर्म करते हुए भी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहूं, बार बार अपने आप को कहूँ कि मैं कौन हूँ, तो अंदर से जवाब आएगा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। बॉडी के लेवल पे कहते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे मैं सोल के लेवल पे भी चेक करती रहूं, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं खुश हूँ, हाँ जी, क्या मेरे में प्रेम है, क्या मेरे में शक्ति है। तो हर घंटे में आपको बार बार ये कहना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप अपनी लाइट स्वरूप में आने लगेंगे, इनसाइड स्वरूप में आने लगेंगे। दीदी वैसे आपने सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस का जिक्र किया, तो थोड़ा एक बार इसे हमारे दर्शकों के लिए एक बार आसान भाषा में जरा समझा दीजिए। जी, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी में इक्वालिटी है। ये सब भी से रिलेटेड जो सारे लेबल्स हो गए, जी आप इन्हीं की बात, राइट। तो ये ईगो बनाता है ना। ईगो की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे याद है, अटैचमेंट टू द फॉल्स इमेज ऑफ योरसेल्फ। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमें सोल कॉन्शियसनेस को भी समझना है कि सोल कॉन्शियसनेस में जैसे मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है, कोई मुझसे शांति से बात करता है तो मुझे शांति से ही बात करनी है। कोई ऊंचा बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं भी किसी से ऊंचा ना बोलूं। कोई जब मुझे रिस्पेक्ट देता है तो मुझे अच्छा लगता है, यानी वो सोल कॉन्शियसनेस में है, तो वो मेरी सोल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं भी उनको रिस्पेक्ट दूं। तो सोल में वैल्यूज है। हाँ जी। तो जब हम अपनी वैल्यूज को सारे दिन में यूज कर रहे हैं तो वो बढ़ती जाएगी, तो हमारी पावर्स बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस की वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जब इनको यूज करते हैं तो हमारी पावर घटती चली जाती है। जैसे पहले हमने बताया कि श्वासों पे लाना है, श्वासों का नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है। जैसे श्वासों पे ध्यान दे रहे, थोड़ी देर के बाद अब सेकंड स्टेप आपको लेना है कि मैं यहाँ स्टार हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। थर्ड आपका विजुअलाइजेशन होगा। धीरे धीरे आपका मन भी, अंतर मन भी शांत होता जाएगा। जैसे दीदी कोई कितना भी गुस्सा कर ले, अंत में वो शांत होता है और उसे वही अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारा ट्रू नेचर है। तो ऐसे फिर जब विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो वहां पर भी गॉड को बुलाइए। तो जैसे मैं एक लाइट हूँ, जैसे मोर का बच्चा मोर जैसा होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसे होता है, तो आत्मा का आत्मा स्वरूप तो कैसे बाबा जैसे। तो ये ज्योति स्वरूप। तो जैसे ये ज्योति है, ऐसे मैं भी एक ज्योति हूँ। तो मेरी एक छोटी सी लाइट है, मैं शरीर में हूँ, मुझे इसका बंधन है, लेकिन वो तो शरीर से परे है, निराकार है। तो कोई गॉड इज लाइट कहता है, कोई अल्लाह एक नूर कहता है, कोई कहते हैं भगवान एक ज्योति है। इसलिए आप देखेंगे मंदिर में दीपक भी जगाएंगे तो टीका भी लगाएंगे। तो दीपक जगाना यानी परमात्मा का प्रतीक, उस ज्योति को, क्योंकि वो चैतन्य। और तिलक लगाना कि अपने आप को याद दिलाना कि हम भी एक आत्मा है। इसलिए हम चंदन का लगाते हैं, चंदन का लगाते ही कितनी देर वो शीतलता होता है, खिंचाव होता है, खींचता है, हमारा विचार शांत होने लग जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप ये है, उनका नाम शिव है। हाँ जी। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी की डेथ होती है कि अरे जहाँ से आए थे वहां चले गए, तो हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो ये जो शरीर है हम यहाँ से लेते हैं,
कहते हैं ना सृष्टि रंगमंच है। कोई बात भी आती है, कोई समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने। हमें कभी शांति भी चाहिए तो आप देखो कैसे कहेंगे हे भगवान, तो ऊपर की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो निराकार ज्योति, हम स्वयं भी एक प्रकाश है। तो जैसे महात्मा बुद्ध को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ, अर्जुन को भी ज्योति का ही साक्षात्कार कराया। तो अपने आप को पहले सारे दिन में कर्म करते हुए मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। मुझे लगता है कोई भी ऐसा सामान ले सकते हैं जी। किसी ऐसी क्वालिटी का जो हमें लग रहा है कि हमें थोड़ी कम है या हम उसे बढ़ाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन की तरह ये काम करेगा। राइट। तो इससे क्या हुआ, आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर दिया, एक सुरक्षा कवच सा सुरक्षा कवच बना दिया। तो उनके बीच में रहते हुए आप एक रूहानी पर्सनैलिटी नजर आएंगे कि कुछ तो है, इतना ठहराव कैसे है, अपनी बात को ऐसे कैसे रख रहे हैं। तो जितना हम इसको मेंटेन करेंगे, एक प्योर भाव लाएंगे हर एक के साथ डील करते हुए, उतनी मेरी पीस मेरे साथ। और दीदी मुझे ये भी लगता है कि जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं उसी के जैसे बनते जाते हैं। तो फिर भगवान से अच्छा दोस्त कौन हो? बहुत सुंदर, आप खुद में बहुत समझदार हो ऐसे। तो यही परमात्मा का संग हमें सारे दिन करना है। हम ठीक है कई बार उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो तो आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उनको कहीं भी बुला सकते हैं। मुझे तो लगता है हमें अपने साथ ही रखना चाहिए, कहीं भी जा रहे हैं बाबा को अपने साथ ही रखें। राइट। तो उनको इनवाइट करें कि आज बाबा मैं कहीं घूमने, बाबा शब्द बोल सकते हैं प्यार से, आप बाबा कह सकते हैं, डैड कह सकते हैं, एक कोई भी ऐसा रिलेशन कह सकते हैं जो हम उनके साथ फील दोस्त। रिलेशन की मेंटेन कैसे करना, उसकी एक खूबी होती है वक्त देना। हाँ जी, कोई भी नॉर्मल रिलेशन भी देख लें, अगर कोई दोस्त भी है हाँ, तो बात समय चाहिए, समय चाहिए। हाँ जी। तो ऐसे आपको अगर परमात्मा के साथ रिलेशन बनाना है तो उनके साथ बैठना है, इट विल मेक टाइम। समय निकालो जितना हो सके, तो अपने आप ही आपका रिलेशन उनके साथ बनेगा। जैसे दीदी आजकल के जो लोग हैं वो सब कुछ अच्छा चल रहा है तब उतना भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो या तो भगवान को ब्लेम करते हैं या कहते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ, या उस टाइम मुसीबत में साथ मांगते हैं। जी, तभी तो कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन जो सुख में कर लेता तो दुख का एक होता। तो सुख में ही आदत डालनी है ताकि दुख आए ही ना। तो मैं छोटा सा एक मेडिटेशन आपको इसमें कराना चाहूंगी, अपना थॉट ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने से या फिर जो आपने तरीके बताए उसे अपनाकर लाइफ में मुश्किल नहीं आएंगी। हाँ, वो तो आएंगी ही, लेकिन आपको उनसे लड़ने की शक्ति मिलेगी, इतनी हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी कि वो मुश्किल नहीं लगेगी। राइट। चलिए दीदी योग में बैठते हैं। बस गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपनी सांसों को सुनिए। निरंतर ये सांसें चलती रहती है। जब से आप इस शरीर में आए हैं, बचपन से ही ये श्वासें कभी रुकी नहीं, बिना थकान के, बिना आवाज के। ये श्वासें आपको निरंतर सपोर्ट कर रही है। इनका धन्यवाद करें। इनके बिना तो जीवन ही नहीं। अब बंद आंखों में इस रोशनी को देखो, मस्तक पर तेज देखो। ये रोशनी आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। पूरे फेस पर ये जो रिफ्लेक्शन है, ये आपकी आत्मा ज्योत से ही निकल रहा है। विजुलाइज करें कि पहाड़ों के बीच में एक शिव का मंदिर है। उस मंदिर के गेट पर आप खड़े हैं। चारों तरफ से मंदिर खुला है। आप मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा हुआ है, उसको बजा रहे हैं। मंदिर की पवित्रता और शांति
आपको खींच रहे हैं। शिवलिंग के पास आप बैठ गए। नमा शाम का वक्त है। आप अकेले इस मंदिर में आए हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, पहाड़ों की शांति, खुला आसमान, चांद की चांदनी, मंदिर के आंगन में अंदर पड़ रही है। चारों तरफ से चांद की चांदनी आ रही है। श्वासें आपकी पहले से अधिक स्लो हो गई है। कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। कानों के आसपास की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। पूरा शरीर, फेस की स्किन सब बिल्कुल लूज ढीले। कहीं कोई शरीर में तनाव नहीं। शरीर के अंदर ही एकांत लग रहा। बंद आंखों के पीछे रोशनी बढ़ने लगी है। जितना शांत होते जा रहे हैं, तरंगे विचारों की शांत हो रही है। मस्तक पर तेज बढ़ रहा है। अचानक से शिव ज्योति शिवलिंग के ऊपर आ गई है। शिव मणि के रूप में। अब अपने मस्तिष्क को शिव ज्योति से टच कीजिए। आपकी आत्मा ज्योति जो मस्तक पर है, ये परमात्मा ज्योति को टच कर रही है। शिवलिंग पर फिर से अपने आप को समर्पित कीजिए। शिव ज्योति पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाइए। परमात्मा की शांति भरी किरणें, पवित्रता की भरी किरणें आपकी आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर और ऊर्जा का लेवल बढ़ता जा रहा है। मानो परमात्मा अपनी सारी डिवाइन पावर आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका शरीर शांत बैठा है। आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो रहा है। आप शांत हो रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ों की शांति और शाम हो गई है। चांद की जो चांदनी आ रही है, आपकी पूरी बॉडी में हीलिंग एनर्जी, परमात्मा की शक्तियां आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। आप जहां अपने घर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, अपने घर में यही अनुभव कीजिए, मानो शिव ज्योति आपके घर में आ गई है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या बात। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति।